चंपानेर जंगल सुंदरवन के पास वाला जंगल था। वह जंगल भी काफी सुंदर और खुशहाल था। सब मिलजुल कर रहते थे। वहाँ पर काफी सारी पंछियों ने अभी नए नए अंडे दिए थे। सब इंतजार कर रहे थे अपने अपने बच्चों के आने का। कितने प्यारे और छोटे हैं, पता नहीं बच्चे कब तक आएंगे, मेरा तो अब मन ही नहीं लग रहा। वह ये बोल ही रही होती है कि अचानक से एक अंडा हिलने लगता है और टूट जाता है। उसमें से एक प्यारा सा बच्चा निकलता है। झिलमिल चिड़िया उसको देखकर बहुत खुश होती है। वह उसे प्यार करती है और अपने पंखों में छुपा लेती है। धीरे धीरे सारे बच्चे आ जाते हैं। झिलमिल चिड़िया सबको ही बहुत प्यार से पाल रही होती है। जब बच्चे थोड़े और बड़े हो जाते हैं, वह उनको उड़ना सिखाने के बारे में सोचती है। धीरे धीरे सबको वह उड़ना सिखाती है। बच्चे भी छोटी छोटी उड़ानें भरना सीख जाते हैं। माँ, अब हमें आ गया है उड़ना, हमें थोड़ा दूर जाने दो ना। नहीं बेटा, शुरू में सबको ऐसा ही लगता है कि उड़ना आ गया है, पर जैसे जैसे दूरी और ऊंचाई बढ़ती जाती है, थकान होने लगती है, हम आगे उड़ नहीं पाते। पर मुन्नू जिद करने लगता है। माँ, मेरी प्यारी माँ, मान जाओ ना। नहीं बेटा, बात मानो मेरी, चलो अब परेशान मत करो, मुझे दाना लेने भी जाना है। इतना कहकर वह उड़ जाती है और उसके बाकी बच्चे भी छोटी छोटी उड़ानें भरने लगते हैं। लेकिन मुन्नू का मन छोटी उड़ानों में नहीं लग रहा होता है। उसको ऊंचा जाना होता है। वह बार बार आसमान को देख रहा होता है। वह अकेला उदास बैठा होता है। मुन्नू, आओ हमारे साथ, उड़ान भरे साथ साथ। मुझे यह छोटी छोटी उड़ानें अच्छी नहीं लगती, मुझे ऊपर जाना है, आसमान छूना है। अच्छा, एक दो उड़ान हमारे साथ भी भर लो, फिर वापस बैठ जाना। कुछ सोचकर मुन्नू उनके साथ उड़ने लगता है। 3-4 बार उनके साथ उड़ता है और वापस आ जाता है, पर अगली बार वह वापस आता ही नहीं है। वह चुपचाप दूसरे पेड़ पर बैठ जाता है। वहां से कोई उसको देख भी नहीं पाता। उसी मौके का फायदा उठाकर वह वहां से उड़ जाता है। बाकी बच्चे भी ध्यान नहीं देते, वह अपने खेल में ही मगन होते हैं। मुन्नू काफी खुश होता है कि वह अकेला कितना दूर आ गया और किसी को पता भी नहीं चला। थोड़ी देर बाद वह उड़ने की कोशिश करता है। पहले 1-2 छोटी उड़ान भरता है, फिर अगली बार थोड़ा और दूर जाता है। थोड़ी दूर की उड़ान भी वह भर ही लेता है। अरे वाह, मुझे तो उड़ना आ ही गया। माँ भी ना यूं ही परेशान होती रहती है। थोड़ी देर घूम लेता हूँ, दूसरी जंगल भी देख लेता हूँ, फिर माँ के वापस आने से पहले अपने घर लौट जाऊंगा। वह मन ही मन बड़ा खुश हो रहा होता है। धीरे धीरे उसमें आत्मविश्वास आने लगता है। वह एक बहुत ही ऊंची उड़ान भरता है। वह काफी ऊपर चला जाता है, पर धीरे धीरे थकने लगता है। वह वापस आने की कोशिश करता है, पर वह थक गया होता है। उससे उड़ा नहीं जाता और वह बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। वहाँ दूसरे जंगल में झिलमिल चिड़िया मुन्नू को ढूंढ रही होती है और काफी परेशान हो रही होती है। वह दूर दूर तक देख आती है, पर मुन्नू उसको नहीं मिलता। वह काफी हताश हो जाती है। हाय रे मेरी किस्मत, मैं क्यों गई अपने बच्चों को छोड़कर, मेरी ही गलती है। वह रोने लगती है। इधर बेहोश मुन्नू को मरा हुआ समझकर कुछ चील और कौवे उसको चोंच मारने लगते हैं। घाव होने से उसे दर्द होने लगता है। वह कराहने लगता है। चील और कौवे ये देखकर उड़ जाते हैं, पर उसकी कोई मदद नहीं करता। थोड़ी देर में मैना ताई और मिन्नी चिड़िया को मुन्नू दिखता है। मुन्नू अभी भी करा रहा होता है। मैना ताई और मिन्नी चिड़िया उसके पास जाती है। अरे, यह छोटी सी चिड़िया कहाँ से आई है हमारे जंगल में? पता नहीं ताई, यहाँ की तो नहीं लग रही। इतना छोटा बच्चा तो कोई नहीं है यहाँ। मैना ताई उसके पंख पर हाथ फेरती है, उसको थोड़ा प्यार करती है। उसकी आंखें खुलने लगती है। अरे बेटा, कौन हो? कहाँ से आ गए हो? क्या माँ का साथ छूट गया है? पर मुन्नू कोई जवाब नहीं देता। रुको, पहले थोड़ा पानी पी लो, मैं कहीं से लाती हूँ पानी तुम्हारे लिए। नहीं ताई, आप यहीं इसके साथ रुकिए, मैं लेकर आती हूँ पानी।
वह फटाफट उड़कर उसके लिए पानी लाती है और साथ में कोयल मौसी को भी ले आती है। अरे अरे, इसकी तो हालत खराब लग रही है। पहले इसको पानी पिलाते हैं, फिर थोड़ा गर्माहट देते हैं, फिर पूछते हैं कि क्या हुआ। हाँ हाँ, ये ही सही रहेगा। हाँ। सभी मिलकर उसके मुंह में पानी डालने की कोशिश करती हैं और फिर मैना ताई अपने पंखों में छुपाकर उसको गर्माहट देती है। गर्माहट पाते ही उसे अपनी माँ की याद आ जाती है। मुन्नू रोने लगता है। पानी पीकर उसमें थोड़ी जान भी आती है। वह थोड़ा उड़ने लायक होता है। मैना ताई, कोयल मौसी और मिन्नी चिड़िया उससे बात करने की कोशिश करने लगते हैं। धीरे धीरे वह सब बताता है कि उसने जिद की थी दूर उड़ने की, जबकि उसकी माँ ने मना भी किया था। बताते बताते वह जोर जोर से रोने लगता है। अरे बेटा, रो नहीं, हम हैं ना, हम तीनों मिलकर तुम्हें तुम्हारी माँ के पास पहुँचा देंगे। चलो थोड़ा सा खा लो पहले, फिर और बात करेंगे। वह उसको दाना देते हैं। खा पीकर और आराम करके वह अच्छा हो जाता है। चलो अब हमें तुम अपने जंगल का नाम बताओ, हम वहाँ छोड़ आते हैं तुम्हें। वह फिर रोने लगता है। मुझे तो याद ही नहीं है, मैंने नया नया उड़ना सीखा था। माँ ने कहा भी दूर मत जाना, पर मैं ही नहीं माना। अरे बाबा, रो मत, तुम्हारी माँ को भी ढूंढ लेंगे। इतना कहकर मैना ताई और कोयल मौसी उसके घोंसले का पता लगाने के लिए उड़ जाते हैं। रास्ते में ही उनको परेशान झिलमिल चिड़िया मिल जाती है, जो जंगल जंगल अपने बच्चे को ढूंढ रही होती है। वह जब उससे बात करते हैं तो मैना ताई और कोयल मौसी समझ जाते हैं कि वो मुन्नू को ही ढूंढ रही है। वह उसे मुन्नू के पास ले जाते हैं। दोनों एक दूसरे को देखकर लिपट जाते हैं और रोने लगते हैं। बेटा, आगे से अपनी माँ की बात मानना, ठीक है, और जिद नहीं करना। हाँ ताई। झिलमिल अपने बच्चे को लेकर खुशी खुशी अपने जंगल चली जाती है। दोस्तों, हमें भी अपनी माँ की बात माननी चाहिए और जिद नहीं करनी चाहिए। चंपावन जंगल काफी सुंदर था। वहाँ सब मिलकर रहते थे, सब एक दूसरे की मदद करते थे, सब अच्छे ही थे। बस एक कल्लन कौवा थोड़ा बदमाश और आलसी था। वह इसी ताक में रहता था कि कोई उसका काम कर दे। एक बार की बात है, उस दिन जंगल में धूप काफी तेज थी। सब ही अलसाए से थे, पर फिर भी अपना अपना काम तो कर ही रहे थे। अरे अमीनी बहन, कहाँ जा रही हो सुबह सुबह? आइडिया, अब बहुत काम है हमारे पास, हम तुम्हारी तरह बैठ नहीं सकते हैं, हम भी घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। अरे हाँ हाँ, पता है, इतना क्यों सुना रही हो? कौन सा मैंने तुम्हें अपना कोई काम बोल दिया? जाओ जाओ, अपना काम करो तुम। वह कहता रह जाता है और मिन्नी उसकी पूरी बात बिना सुने ही उड़ जाती है। कल्लन वापस अपने घोंसले में आराम फरमाने लगता है। जब वह जम्हाई ले रहा होता है, तब वह देखता है कि पिंटू तोता चोंच में मिर्चा दबाकर उसके मज़े ले रहा होता है। अरे वाह, मौजे हैं तेरे, सुबह सुबह खाना मिल गया। तुझे देखकर तो मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है, खाने की कसम। हाँ 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 भैया कल्लन, तो तुम्हें भी खिला दो क्या मिर्च? वह हंसने लगता है। अरे हाँ, मज़े क्या, कल शाम को गया था कुछ खाने का ढूंढने, मेहनत की है तभी खाने को मिला है। तुम तो कुछ करते नहीं हो, बस सारा दिन पैर पसारे पड़े रहते हो। वह उदास हो जाता है और वापस सो जाता है। थोड़ी देर बाद उसे गरम गरम घी लगी हुई रोटी मिलती है। गरम और ताज़ी रोटी देखकर उसके मुंह में पानी आ जाता है। वह रोटी खाने लगता है। वह एक रोटी उसकी 4-5 दिन तक चलती है और उसका पेट अच्छे से भर जाता है। पेट भरा होने के कारण वह और अच्छे से सोता है। एक दिन काफी तेज बारिश होती है और उसकी रोटी भीगने लगती है।
वह अपनी रोटी बचाने के लिए पंख फैलाने लगता है। तभी उसको एक कांटा चुभ जाता है। वो हड़बड़ा जाता है और उसकी नींद खुल जाती है। अरे मेरी रोटी भीग रही है, अरे कोई बचाओ, अरे हे भगवान, ये गरम और ताज़ी रोटी का मिलना क्या एक सपना था? वह आस-पास देखता है पर वहाँ कोई रोटी नहीं रखी होती। अरे मेरी तो किस्मत ही फूटी है। अब उठने के बाद तो और भूख लग रही है। खाने की कसम, क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे मांगू? बड़ी भूख लग रही है। अरे इतने में वह देखता है कि कोयल मौसी अमरूद खा रही है और खाते खाते उनके मुंह से टुकड़े गिर रहे हैं। वह फटाफट जाकर उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है और उन टुकड़ों को खाने लगता है। अरे कल्लन, क्या हुआ? यहाँ क्यों बैठे हो? अरे नहीं कुछ नहीं मौसी, ये सारा दिन घोंसले में पड़े पड़े पंख शरीर से ना चिपक से गए हैं। सोचा थोड़ी देर नीचे ही बैठ लूं। हाँ सही बात है, तुम कुछ करते भी तो नहीं हो सारा दिन। यह कहकर वह अपना अमरूद खाने लगती है और उसके गिरे हुए टुकड़े नीचे बैठा हुआ कल्लन कौवा उठा कर खाने लगता है और थोड़ी देर बाद दोनों उड़ जाते हैं। हाँ चलो, आज का काम तो हो गया। आज के लिए तो थोड़ा सा तो पेट तो भर गया है। अब सो जाता हूँ। कल के बारे में ना कल सोचा जाएगा। आज के तरह कल भी कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा ना खाना खिलाने के लिए, खाने की कसम। इतना कहकर वह वापस सो जाता है। अगले दिन सुबह वह कोयल मौसी, मिन्नी चिड़िया और पिंटू तोते को देखता है कि वह खाना ढूंढने जा रहे हैं। चलो कल्लन, तुम भी चलो हमारे साथ। सुबह सुबह दाना अच्छा मिल जाता है। सब साथ में रहेंगे तो सबके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, चलिए ना हमारे साथ, सब मिलकर चलते हैं ना। हाँ चलो हमारे साथ, सब साथ में चलते हैं। अरे नहीं भाई, मीन्स के वो क्या है ना, आज तो मेरा उपवास है। मैं तो आज कुछ नहीं खाऊंगा, सिर्फ पानी ही पीऊंगा। तुम लोग जाओ। हाँ, उसकी बात सुनकर तीनों चले जाते हैं। सुबह सुबह अपनी नींद कौन खराब करता है? हाँ, मैं तो मस्त सोऊंगा अभी और बाद में देखता हूँ दाने का क्या करना है। हाँ, वैसे भी जब कोयल मौसी आएगी ना आज पेड़ पर अपना फल खाने, वो ही उठाकर खा लूँगा। तब तक मैं सो जाता हूँ। हाँ, थोड़ी देर बाद भूख से उसकी नींद खुलती है। वह उठता है तो देखता है कि शाम हो गई है। हाँ, ये क्या, शाम हो गई? आज कोयल मौसी आई नहीं क्या इस पेड़ पर खाने? देखता हूँ, क्या पता फल के टुकड़े नीचे पड़े हो। वह फटाफट उस पेड़ के नीचे जाकर देखता है कि कुछ पड़ा है क्या, पर कुछ नहीं होता। अरे आज तो काफी दिन हो गए ठीक से खाए। आज तो लगता है खुद ही जाना पड़ेगा खाना वाना बंदोबस्त करने के लिए, है ना, खाने की कसम। इतना कहकर वह दाने की तलाश में उड़ जाता है। वह एक घर की छत से लड्डू उठाने लगता है। इतनी देर में वहाँ की मालकिन आती है और उसे पत्थर मार देती है। वह पत्थर उसकी आंख में लगता है। आंख में पत्थर लगने की वजह से उसको थोड़ा कम दिखने लगता है। किसी तरह से वह उड़कर वापस जंगल आ जाता है और घोंसले में बैठ जाता है। जब वहां से मिन्नी चिड़िया उड़ती हुई जा रही होती है, वह उसको देखती है। कल्लन कौवा उसको बात बताता है। हाय दिया कल्लन, अब तुम अपने लिए दाना पानी कैसे लाओगे? कोनो बात नहीं, हम सब मिलकर एक एक दिन करके तुम्हें दे जाएंगे।
यह सुनकर कल्लन की आंखों में चमक आ जाती है। वह सोचता है कि अच्छा होगा, रोज घर पर ही दाना पानी मिल जाएगा। थोड़े दिन बाद कल्लन की आंख ठीक हो जाती है, पर वह किसी को बताता नहीं है। उसे लगता है अगर उसने बता दिया तो उसका खाना पीना मिलना बंद हो जाएगा। एक दिन गोलू को लगा कि कल्लन भैया की आंख ठीक हो गई है, पर वह किसी को बता नहीं रहे हैं। यह बात वह मिन्नी चिड़िया को बताता है। हाय दिया गोलू, हमको भी यही लगा था, लेकिन पता कैसे लगाया जाए? मम्मी, मेरे पास एक आइडिया है। वह मिन्नी के कान में कुछ फुसफुसाता है, फिर दोनों कल्लन की घोंसले की तरफ उड़ जाते हैं। कल्लन के पास पहुंचकर मिन्नी बोलती है, कल्लन भैया चलिए, हम आपको ना एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह लेकर चलते हैं। अरे मम्मी, वो ब्यूटीफुल नहीं, ब्यूटीफुल होता है। हाँ चलो, मेरा थोड़ा ध्यान रखना। हाँ, वो क्या है ना, मुझे अभी तक ठीक से दिख नहीं रहा है, खाने की कसम। हाँ, चिंता नहीं करो तुम। यह कहकर वह दोनों कल्लन को पेड़ के सामने बिठा देते हैं, जहाँ पहले एक सांप रहता था, और यहाँ वहाँ की बात करने लगते हैं। कल्लन को काफी डर लग रहा था, पर वह कुछ कर नहीं सकता था। अरे कहीं सांप वापस ना आ गया हो, कहीं निकल कर मुझे ही खा ना जाए। ये दोनों तो दूर बैठे हैं, अगर वह होगा ना तो मुझे ही पकड़ेगा। वह उन दोनों से बोलता है, अरे हम कहाँ आ गए हैं, मुझे तो कुछ दिख भी नहीं रहा है और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, खाने की कसम। उसे अंदर से काफी डर लग रहा था, पर वह कुछ बोल नहीं सकता था। इतनी देर में वहाँ कुछ सरसराहट होती है। कल्लन को लगता है कि सांप आ गया। अब उससे रहा नहीं जाता। वह उन दोनों को छोड़कर फुर्र से उड़कर पेड़ पर बैठ जाता है। अरे ये भाई, ये तुम दोनों मुझे मारना चाहते हो क्या? मुझे बिल के सामने क्यों बैठा दिया है? हाँ, क्यों? तुमका तो दिखता नहीं है ना। ई कैसे पता चल गया कि तुम कहाँ बैठे हो? अरे मिनी बहन, और मुझे माफ कर दो ना, ये मुझे सब ठीक से दिख रहा है अब। वो तो मुझे आराम से दाना पानी मिलने लगा था, इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। कल्लन जी, कब तक दूसरों के भरोसे बैठे रहोगे? हम बता रहे हैं, मेहनत करना सीखो। सारा दिन आराम बैठने से जीवन नहीं चलता है। कल्लन को उसकी बात समझ में आ जाती है, और फिर अगले दिन से वो खुद के लिए दाना पानी ढूंढने निकलने लगता है। तो दोस्तों, अगर आप भी कल्लन की तरह मेहनत करने से दूर भागते हैं तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। हमें मेहनत से नहीं घबराना चाहिए।